students, a very good morning to all. How are you? I hope you are also very fine. Students, जो हमारा चैप्टर है नदी की सफाई, इसमें कैसे जानवर गंदा करते हैं, फिर जब दूसरे देखते हैं कि हम इसी पानी को यूज़ कर रहे हैं और इसी पानी को हम गंदा कर रहे हैं, तो कैसे वो सफाई करते हैं। बच्चों, हमें कभी भी नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, ना उसके अंदर कूड़ा डालना चाहिए, ना वहाँ पर कपड़े धोने चाहिए, ना वहाँ पर नहाना चाहिए। बच्चों, वो पानी हमें पीने के काम आता है और हमारे बहुत सारे काम करने के काम आता है। बच्चों, जब हम ये पानी को गंदा कर देंगे तो पता है आपको कितनी सारी बीमारियां होती है। अब जब बोलते हैं ना कि हमें जिस पेड़ पर बैठे उस पेड़ को नहीं काटना चाहिए। अब जो पानी हमारा इस्तेमाल होता है, हमें कभी भी वो पानी गंदा नहीं करना चाहिए। तो हमारे इस पाठ में भी बच्चों कि हाथी, रोबो हाथी और कालू भालू, यानी कि भालू का क्या नाम था? कालू, और हाथी का नाम था रोबो। तो वो क्या है, उस नदी में नहा रहे थे और रोबो हाथी वो क्या करने लग रहा था, अपने कपड़े धोने लग रहे थे। तो वहां कर उनको देखकर तो बंदर है, उसका ना चिंपू बंदर, वो भी आया। उसने भी अपने घर की साफ सफाई की थी और आया और उसने सारा कूड़ा इकट्ठा किया और कहाँ पर डाल दिया? नदी में डाल दिया। अब जो खुद गंदा करने लग रहा है, कौन? पानी को कौन कर रहा था? हाथी और भालू। तो उसको किसको? उनको गंदा लगा क्या कि बंदर ने कूड़ा फेंक दिया, और अब भालू क्या बोला, मैं तो अभी अभी नहाया हूँ और मेरे को गंदा कर दिया, मेरे को तो दूसरी जगह जाकर नहाना पड़ेगा। तो फिर बंदर ने क्या बोला, जब तुम खुद इसमें साबुन का गंदा पानी इसमें जा रहा है, खुद मसल मसल कर नहा रहे हो और गंदा जो साबुन रगड़ रगड़ के लगा रहे हो वो पानी इसमें जाने लग रहा है, वो साबुन इसमें जाने लग रहा है पानी के अंदर, और जो हाथी के जो मैले कपड़े वो उसके अंदर धोने लग रहा है, वो भी तो गंदा कर रहा है। तो गंदा तो तुम भी कर रहे हो, तुम कहाँ साफ कर रहे हो? ठीक है बच्चों, तो जानवरों की ऐसी जो बहस चलती है, ऐसे बातें चल रही है, ऐसे उनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो देखते हैं वहाँ पर फिर आगे कैसे साफ सफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, नदी का पानी बहुत साफ सुंदर होता है। कब? अगर हम उसको गंदा नहीं करेंगे, और अगर हम ही गंदा करेंगे तो वो नदी को देखते हुए भी गंदी लगेगी कि आय हाय कितना गंदा पानी है। कैसा हो जाएगा? जैसे गंदा पानी जो निकलता है ना, जो नालों में से बहता है गंदा पानी, फैक्ट्रियों का या और दूसरा गंदा पानी हो तो वो निकलता है ना, तो उसकी तरह हमारी नदियाँ भी गंदी हो जाएंगी। तो हमें कभी भी अपनी नदियों तालाबों को गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो अब चलते अपने जंगल की तरफ कि कैसे जो जंगली जानवर है कैसे नदी को साफ करते हैं और कैसे वो किसके पास पहुंचते। देखो वो कहाँ पर? जंगल के राजा के पास पहुंचते। किसके पास पहुंचते हैं? जंगल में कौन इतना समझदार है जो अपनी समझदारी से नदी की सफाई करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो, करते अपना बाकी बचा हुआ पाठ। बच्चों, ये है पाठ 7, नदी की सफाई। और ये नदी के आसपास में क्या होते हैं, जो जंगल होते हैं वो हरे भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पानी मिल जाता है। ठीक है बच्चों, और ये रोबो हाथी पानी के अंदर मजे से नहा रहा है। ये हमारा पाठ है। और वन कौन था? कौन सा वन था? सुंदर वन। जब नाम ही सुंदर है तो वन तो सुंदर ही होगा। वो वहाँ पे पानी है, हरे भरे पौधे हैं, सारे जंगली जानवर है। ठीक है बच्चों, तो इतनी कहानी मैं आपको बता चुकी थी कि बंदर भी आता है और वो गंदा कर देता है। तो फिर वो उसको बताता है कि तुम भी तो गंदा कर रहे हो। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। यहाँ तक पढ़ लेते हैं। चिंपू बोला, इतना गुस्सा किस बात पर हो रहे हो? ठीक है, ये देखो, ये सारे जंगली जानवर कि तुम मेरे पर गुस्सा क्यों? मैंने अगर कचरा डाल दिया तो तुम भी तो साबुन घिस घिस कर नहा रहे हो, और रोबो तो अपने मैले कपड़े भी नदी में धो रहा है। क्या ऐसे करने से नदी का साफ सुथरा पानी गंदा नहीं होता? कौन बोल रहे हैं? चिंपू बंदर बोल रहा है। ठीक है, जब रोबो और कालू ने उसे मना किया ना कि तुमने गंदा कर दिया,
तो कालू गुस्से से बोला, कालू कौन, भालू। कालू गुस्से से बोला, तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे कूड़ा डालकर नदी को साफ कर रहे हो। कौन बोला, कालू बोला बंदर को, तुमने तो कूड़ा डालकर ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम नदी को साफ कर रहे हो। यानी उनकी बहस हो रही थी, उनकी ऐसे लड़ाई हो रही थी। चिंपू की बात सुनकर रोबो ने नदी के साफ पानी को नजर दौड़ाई। चिंपू की बात सुन, रोबो यानी कि हाथी ने साफ पानी को नजर देखा तो उसे चिंपू की बात सही लगी। किसको, रोबो, हाथी को। लेकिन गुस्सा भी आया और बोला, अगर तुम्हें इतना ही पता था कूड़ा क्यों डाला। तीनों की तू मैं सुनकर बहुत सारे जानवर वहाँ इकट्ठे हो गए। जब उनकी ऐसी बातें हो रही थी तो दूसरे जानवर भी आ गए, क्योंकि ज़्यादा शोर हो गया। शोर होने के बाद तो सब बाहर निकल के देखते हैं ना कि क्यों शोर हो रहा है इतना। कुछ रोबो और कालू की तरफ बोलने लगे, कुछ तो इनके हिमायती बोलते हैं ना उसकी तरफ से कि हाँ कालू और रोबो ठीक बोल रहे हैं, और कुछ चिंपू की तरफदारी करने, और कुछ चिंपू की तरफ बोलने लगे। ठीक है, इतने में वहाँ छोटू खरगोश भी आ गया। कौन, खरगोश, छोटू। खरगोश का क्या नाम था, छोटू। छोटू खरगोश पूरे जंगल में सबसे समझदार था। कौन समझदार था, खरगोश। क्या नाम था उसका, छोटू। आते ही उसने शोर शांत किया। ठीक है, सबसे पहले तो शोर शांत किया, यानी कि जितनी आवाज़ हो रही थी, जितने बोलने लग रहे थे उसको शांत किया। और कालू भालू से पूरा मामला जानकर कहा, पहले तो पूरा मामला जानना चाहिए ना कि क्या हो गया, क्यों शोर हो रहा है। उसने किससे पूछा, कालू भालू से। और नदी की साफ सफाई हम सबकी जिम्मेदारी है। और क्या कहा उसने, छोटू खरगोश ने क्या बोला कि नदी की साफ सफाई हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, रोबो बोला, तुम्हारी बात सही है, हम सभी गलत हैं। रोबो ने क्या बोला खरगोश को, तुम्हारी बात सही है, हम सभी गलत हैं, परंतु हम नहाने और कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए। रोबो ने अपनी बात रखी कि हमें नहाने और कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए। यदि हम नदी पर आकर काम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। क्या लगा, पर नदी के पास में आकर काम नहीं करेंगे, यानी कि नहाएंगे धोएंगे तो कहाँ करेंगे। छोटू खरगोश पहले हंसा और फिर बोला, अरे भाई, यहाँ आकर नहाने और कपड़े धोने की जगह अगर हम पानी अपने अपने घर ले जाए तो वहाँ भी तो ये सब काम किए जा सकते हैं। यानी कि एक तो यहाँ पानी को सीधा गंदा करे, और एक पानी को ले जाकर अपने घर पर ये सारे काम करे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इससे नदी गंदी भी नहीं होगी। अगर घर पे पानी लेकर जाएंगे तो पानी गंदा नहीं होगा, नदी का पानी गंदा नहीं होगा, और सारे काम भी हो जाएंगे, और वहाँ पर ये सब काम किए जा सकते हैं। कौन समझा रहा है, छोटू खरगोश। रोबो ने अपनी बात रखी थी ना, हाथी ने, कि अगर हम नहाएंगे धोएंगे नहीं तो हम क्या से काम चलेगा। इतने में कालू बोला, अरे भाई, थोड़ा साबुन नदी में जाने से नदी का क्या नुकसान होगा भला। अब भालू बोला, अगर थोड़ा सा साबुन नदी में जाता है तो नदी का क्या नुकसान होगा। तो क्या है, छोटू ने रोबो को समझाया। छोटू ने रोबो को समझाया, पानी में बहुत से जीव रहते हैं जो प्रकृति का संतुलन बनाने में हमारी मदद करते हैं। यानी कि जैसे हम धरती पर रहते हैं, ऐसे ही पानी के अंदर जीव होते हैं, मछलियाँ होती है, जो प्रकृति का संतुलन होते हैं। कि जैसे कोई जानवर मर जाता, अगर कोई जानवर मर जाता है तो ऐसे सब जगह बदबू फैल जाएगी। तो संतुलन यानी कि उसको कौन खाता है, दूसरा जानवर खाता है। कौन खाता है उसको, उस मरे हुए जानवर को दूसरा जानवर खाता है। क्यों, क्योंकि देखो उसने एक हिसाब से जो हमारी प्रकृति है उसकी हेल्प की ना। कैसे हेल्प की, कैसे मदद की, क्योंकि उसने जो जानवर मरा हो तो वो सड़ता या और बदबू फैलते, दूसरे जानवर उससे बीमार होते, तो एक जानवर ने उनको खाया। ठीक है, उस जानवर ने अपनी भूख मिटाई। ठीक बच्चों, ऐसे ही जो प्रकृति है, जो पानी में है, बहुत से जीव रहते हैं। अगर पानी दूषित हो जाए तो सब वे जीव भी मर जाएंगे और वह पानी पीने लायक भी नहीं रहेगा। यानी कि मछली रहती है, मछली क्या होती है, छोटी मछलियों को खाती है, या दूसरे छोटे छोटे होते हैं वो उनको खाती है। और अगर पानी में जो जीव है वो मर जाएंगे तो पानी में सड़ जाएगा ना,
क्यों? क्योंकि मरे हुए जीव को तो कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा, और पानी पीने लायक भी नहीं रहेगा। और धीरे धीरे ही सही यह गंदे पानी का असर पूरे जंगल में पड़ने लगेगा। अब नदी गंदी हो जाएगी तो फिर क्या, जंगली जानवर इसको पानी को पिएंगे, वो बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे तो सब मर जाएंगे, फिर जंगल में कौन रहेगा? फर्क पड़ा ना इस पे? इस गंदे पानी का असर पूरे जंगल में पड़ेगा और हम सब बीमार होने लगेंगे। चंपू बोला, फूल, पत्तियां और मिट्टी आदि कूड़ा नदी में डालने से क्या नुकसान होगा भला? अब चिंपू ने अपने बात बोली, ये फूल, पत्ती, मिट्टी और कूड़ा नदी में डालने से क्या नुकसान होता है? ठीक है, ये सब इनकी पंचायत, ये सब जानवर इकट्ठा हुए हैं उनकी लड़ाई झगड़ा सुनकर। ठीक है बच्चों, कहानी मजेदार लग रही है ना आपको? अच्छी लग रही है ना? समझ में आ रही है ना बच्चों साथ साथ में? ये तो छोटू ने समझाते हुए कहा, चिंपू, कूड़ा नदी में डालने से वह पानी के बहाव को रोकता है, यानी कि पानी आगे बढ़ेगा कैसे? अगर हम उसके आगे कुछ कूड़ा गिरा देंगे तो पानी का रुक जाएगा और जिससे नदी बदबूदार हो जाएगी। अगर हम पानी को रोकेंगे, ठीक है, और उसमें कूड़ा डालेंगे तो पानी क्या होगा? बदबू हो जाएगा, पानी ठहरने लगेंगे और मच्छर होने लगेंगे। आपने देखते हो ना कि बारिश हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें मच्छर हो जाते हैं और बदबू आती है, होता है ना? तो पानी कब अच्छा लगता है? जब पानी चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, पुराना जाए नया आए, ऐसे ही। तो छोटू की बातें सभी जानवरों को समझ में आने लगी। तो नदी तो बहती हुई अच्छी लगती है, ताज़ा पानी आता रहता है और पानी एक ही जगह होगा। मैंने बताया ना, जैसे बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो गंदा हो जाता है ना, सड़ जाता है वो बिल्कुल, उसमें मच्छर होते हैं और बीमारियां पैदा होती है। तो छोटू की सभी बात सबको पसंद आई। ठीक है बच्चों, बाकी हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, अब सोचो उन्होंने कैसे सफाई की होगी। और तो देखा बच्चों, सभी जानवरों ने, यानी कि जो नदी को गंदा कर लेने लगे थे, उन्होंने अपनी समस्या किसको बताई? छोटू, यानी कि छोटू खरगोश को उन्होंने अपनी समस्या बताई कि क्या समस्या थी कि कूड़ा अगर हम इसमें नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा? इससे नुकसान थोड़ी होता नदी का, या फिर हम नहाएंगे कैसे, कपड़े कैसे धोएंगे? तो छोटू खरगोश ने अपनी समझदारी से सभी को सलाह दी कि कैसे तुम पानी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे नदी गंदी भी ना हो। ठीक है बच्चों, कहानी आपको पसंद आ रही है? बाकी कहानी हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को बार बार में देखिए, समझिए इसमें। ठीक है, कहानी जब तक अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और कोशिश किया करो जब ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं तो अपने छोटे बहन भाइयों को भी या आप अपने दादा दादी को भी सुनाओ। कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, खासकर ये जानवरों की कहानी है तो सबको पसंद आती है। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।